अस्सलाम वालेकुम। क्रैब मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम डीएचए वैली और बहरिया फिजिट एक्सटेंशन प्रीसेंट 126 को कंपेयर करेंगे। डीएचए वैली में आपको पता है ब्लॉक्स चलते हैं, जिनमें जो डेवलप ब्लॉक्स हैं उनमें ब्लू बेल है, लिली है, रोज है, ओलियंडर है, डैफोडिल है, मैग्नोलिया है और इस तरह कुछ ओवरसीज के ब्लॉक हैं, कुछ नॉन डेवलप ब्लॉक हैं। नॉन डेवलप ब्लॉक में जो सरफ्रिस है वो एग्लेंटाइन है, डेजी है, जैस्मीन है और इसके अलावा ट्यूलिप और सनफ्लावर की जो अभी लैंड है उसके कुछ इश्यूज हैं। और इसी तरह अगर हम फेज 8 एक्सटेंशन की बात करें तो फेज 8 एक्सटेंशन में प्रीसेंट 1 to 6 है, प्रीसेंट 7 भी है और उसमें कुछ लिटिगेशंस भी हैं। इस तरह डीएचए वैली में भी कुछ लिटिगेशंस हैं। इस तरह सारी चीजों का हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस टाइम पे कौन सी चीज ज्यादा ग्रोथ कर रही है और किस में अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी चीज को क्या ऐसा मिलेगा जिससे वो जल्द ऊपर आएगी और किसके पास ज्यादा चांसेस हैं ऊपर आने के। सो क्राइम मार्केटिंग का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से आने वाली हर नई वीडियो अब तक पर वक्त पहुंच सके। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डीएचए वैली पे। डीएचए वैली के जो डेवलप ब्लॉक्स हैं, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्लू बेल है, लिली है, ओलियंडर है, रोज है, डैफोडिल है, ये 6-7 ब्लॉक हैं जो डेवलप हैं। डेवलप से मुराद है इनमें मशीनरी काफी हद तक काम कर चुकी है, किसी में 90% है, किसी में 80% है, किसी में 70% है। इस तरह काफी काम हो चुका है। इस तरह इसमें कुछ सेमी डेवलप हैं, जिस तरह जैस्मीन है, एग्लेंटाइन है। इनमें इनमें अभी कुछ काम हुआ है, 10% 20% कुछ काम हुआ है और कुछ अभी हो रहा है। और कुछ ब्लॉक ऐसे भी हैं जिसकी अभी लैंड एक्वायर नहीं है और या लैंड एक्वायर है और उसको अभी डेवलप करना स्टार्ट नहीं किया गया, जिसमें अब लेवेंडर है, आयरस है और 2 ब्लॉक ऐसे हैं जिसकी लैंड का हमें पता चला कि वो डैम में आ गई, ट्यूलिप और सनफ्लावर की जो लैंड है। इसमें काफी सारी लिटिगेशंस और काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और ये 2008 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2008 से लेकर 2018 तक बस ऐसे ही चलता रहा। 2019 से जो है ऑनवर्ड अभी तक इसने मुसलसल ग्रोथ किया और अभी ये बहुत अच्छी ग्रोइंग कर चुका है। हम आपको अपडेट करते रहते हैं इसके बारे में। सो अभी डीएचए वैली की जो सिचुएशन है वो ये है, डीएचए वैली पिछले 6 माह से लेकर अभी तक, यानी 6 माह पहले जो प्लॉट 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का था, अभी वो प्लॉट 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक चला गया है। डीएचए वैली मुसलसल ग्रो कर रही है। डीएचए वैली कहीं रुकी नहीं है, डीएचए वैली ने कहीं फुल स्टॉप नहीं लिया, ये मुसलसल ग्रो कर रही है, अभी तक कहीं रुकी नहीं है। एक दफा मार्केट ने करेक्शन ली, फिर दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट होगी, फिर करेक्शन ली, फिर ग्रो करना स्टार्ट होगी। करेक्शन लेना मार्केट का हक है, हर मार्केट करेक्शन लेती है। मैंने लास्ट टाइम डीएचए गुजरावाला में बताया, रुडन में बताया, ब्लू वर्ल्ड, हर मार्केट ही करेक्शन लेती है। इसी तरह डीएचए वैली की मार्केट ने भी करेक्शंस ली और चलना स्टार्ट होगी। सो इसमें जो बेल्टेड प्लॉट है वो 100% सेव हैं, सिक्योर हैं, उनको स्ट्रीट नंबर्स लग गए, उनको पोजेशन लेटर्स मिलना शुरू हो गए, ऑन ग्राउंड पोजेशंस भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मिल जाएंगी और इसमें इन्वेस्ट करना पॉजिटिव ओवरऑल लग रहा है। इसमें हमें जो एजेस मिलेंगे जो मार्केट को जल्द ग्रो करेंगे, मार्केट को जल्द ऊपर लेके आएंगे, वो एज फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ये हमें पोजेशन दे दें। सेकंड, एक ब्रिज है जिसकी एक लिटिगेशंस बड़ी चली, अभी वो ऑनवर्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस पे ब्लू बेल सेक्टर को जो कनेक्ट करता है एक्सप्रेस रोड के साथ, आप ऐसा कहें कि डीएचए वैली को एक्सप्रेस रोड के साथ कनेक्ट करता है जो ब्रिज, वो बेसिकली ब्रिज की अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। जैसे ही वो ब्रिज कंप्लीट होगा तो डीएचए वैली को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बहुत जल्दी से तेजी से रेट ग्रो करेंगे। स्पेशली जो आगे के सेक्टर हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशनल जो है वो ग्रोथ होगी और बहुत रेट बूम करेंगे। जो ब्रिज है उसकी वजह से ग्रोथ होगी, अगर ये पोजीशन डिलीवर करते हैं उसकी वजह से ग्रोथ होगी। तीसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है थर्ड बेल्टिंग। अगर थर्ड बेल्टिंग होती है तो फिर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी।
थर्ड बेल्टिंग होते ही मार्केट में बहुत बल्क में बेल्टेड फाइल्स आएंगी, और बेल्टेड फाइल्स वो होती हैं जो जिसको नियर फ्यूचर डीएचए पोजेशन डिलीवर करने वाला होता है, या जिसके मुताबिक जिनकी डीएचए ने लैंड कंप्लीट कर लिया या जिस पे काम चल रहा है, ये सारी वो बेल्टेड फाइल्स होती हैं। बेल्टेड फाइल्स बहुत सेफ एंड सिक्योर हैं और बहुत अच्छा आप मार्जिन ले सकते हैं बेल्टेड फाइल से भी। और नॉन बेल्टेड जब बेल्टेड में कन्वर्ट होती है, जिसकी निकलती है वो समझ लें लकी ड्रॉ है। तो लकी ड्रॉ में जिसकी किस्मत खुलती है वो अपनी पेमेंट डबल कर जाता है। अगर नॉन बेल्टेड 20 लाख की है तो बेल्टेड जो है वो 40 लाख की है। सो इसमें 3-4 फेजेस हैं जिसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। अब कंपेयर करते हैं हम बहरिया फेजेट एक्सटेंशन प्रिसन 1 2 6 7 के साथ। प्रिसन 1 2 6 7 में आपको प्रिसन 1 अच्छा थोड़ा सा डेवलप नजर आता है, प्रिसन 4 5 डेवलप नजर आता है, और दूसरे भी कुछ सेमी डेवलप है, बस गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें मुसलसल ग्रोथ नजर नहीं आई, बजाय हम जिस तरह डीएचए वैली में मुसलसल ग्रोथ देख रहे हैं, इसमें एक दफा बहुत तेजी आई। जो 5 मरला है वो 18-20 से उठकर 30 प्लस में चला गया, और बहुत तेजी से ग्रोथ नजर नहीं। अभी दोबारा से इसकी मार्केट करेक्शन ले रही है, मैं नहीं कह रहा हूं पीछे जा रही है, मार्केट करेक्शन ले रही है, थोड़ी सी मार्केट करेक्शन लेगी और उसके बाद फिर ये ऑनवर्ड ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जो हमें चीजें देखने को नहीं मिलती वो ये है कि ऑन ग्राउंड जो मशीनरी है वो भी उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह एक बैरिया का म्यार है, जिस तरह बैरिया काम करता है उस तरह से ऑन ग्राउंड में मशीनरी काम नहीं कर रही। जैसे ही इसमें मशीनरी और आएगी, जिस तरह रेट बेहतर हो रहे हैं, ये चेन अगर टूटती नहीं है, ये चेन अगर चलती जाती है तो ये बहुत अच्छे रेट्स पे जाके ठहरेगा बहरिया फेजेट एक्सटेंशन प्रिसन 1 2 6 और 7। आपको प्रिसन 1 2 6 के प्लॉट सारे बेल्टेड नजर आते हैं, जो इसमें एडवांटेज है, और सेव हैं, सिक्योर हैं। डीएचए वैली की तरह आपको ये डर नहीं रहता कि इसमें मेरा प्लॉट बेलट होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो प्लॉट है वो एक्चुअल है। इसमें 2 किस्म के प्लॉट हैं, एक प्रॉपर आईटी है और एक आईडीएन के प्लॉट हैं जो ट्रांसफर होके यहाँ पे आए हैं। जो प्रॉपर आईटी हैं उनके जो रेट्स हैं वो दूसरे प्लॉट से बहुत बेहतर हैं। एक्चुअल में प्लॉट्स मौजूद हैं, एक्चुअल में लैंड अवेलेबल है, आप ऑन ग्राउंड साइड पे जाके देख सकते हैं। मैप क्लियर है, 100% क्लियर मैप है। आप जमीन.com से, गूगल मैप से, कहीं से भी जूम भी करें आपको प्लॉट्स नजर आते हैं, स्ट्रीट्स नजर आती हैं, और डेवलपमेंट और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अभी उसमें कुछ टाइम है। और उम्मीद नजर यही आ रही है कि डीएचए वैली की तरह बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन जो है ये भी प्रॉपर ग्रोथ करेगी और एक चेन बनके स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर जाएगी। इसमें अगर हम देखें, जिस तरह हमने वैली में देखा कि ब्रिज बनेगा, थर्ड बेल्टिंग होगी, पोजेशन एक्चुअल में डिलीवर करेंगे तो मार्केट ऊपर आएगी। इस तरह अगर हम बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन को देखें तो एक्सटेंशन में अगर ये प्रॉपर काम स्टार्ट कर देते हैं, मशीनरी बल्क में लगती है तो रेट्स ऊपर आएंगे। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात, जो जिसकी फाउंडेशन अगर 25 दिसंबर को पीएम इमरान खान रखते हैं तो ये पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और हर चीज को बदल देने वाला, सबकी तकदीर बदल देने वाला प्रोजेक्ट होगा। अगर रिंग रोड रावलपिंडी की मैं बात कर रहा हूं, रिंग रोड रावलपिंडी की फाउंडेशन 25 दिसंबर को रखी जाती है तो ये 25 दिसंबर को फाउंडेशन रखते ही रेट्स में आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। खाली बहरिया ही नहीं, रिंग रोड के साथ साथ मुंसलिक जितनी भी प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह हम आपको रूडल इनक्लेव के बारे में बताते रहते हैं, रूडल इनक्लेव में आपने बहुत बड़ा बूम देखा, सिर्फ इसी वजह से रिंग रोड 0 किलोमीटर है। इसी तरह अगर आप बैरिया की बात करें तो बैरिया के जैसे ही रिंग रोड गुजरेगा, बैरिया का फ्रंट रिंग रोड की तरफ चला जाएगा। जो प्रीसेंट 6 जिसके बहुत कम रेट चल रहे हैं, वो जैसे ही फ्रंट पे आएगा तो प्रीसेंट 6 के रेट्स उठ जाएंगे एक ही दफा। सो रिंग रोड बैरिया को लगेगा और फेज 8 एक्सटेंशन, फेज 9, ये सारे के सारे दोबारा से ये चीजें निकल के आएंगी, ऊपर आएंगी। फेज 8 एक्सटेंशन के बहुत रेट्स में फर्क पड़ेगा सिर्फ फाउंडेशन रखे जाने की वजह से। और जैसे ही रिंग रोड कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फेज 8 एक्सटेंशन, बहरिया फेज 8 एक्सटेंशन जो प्रीसन 1 2 6 हैं
उनमें क्या फर्क पड़ेगा, बहरिया हाउस को क्या फर्क पड़ेगा, और जितने भी रोज गार्डन है बहरिया का, जितने भी बहरिया के प्रोजेक्ट हैं, इन सबको बहुत फर्क पड़ेगा। सो एक बात मैं लास्ट में जरूर कहना चाहता हूं, और जो कि मैं समझता हूं ये बात आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। फाइल्स हमेशा फाइल्स होती हैं। फाइल्स के रेट्स को ऊपर आने में कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। और एक बात आपको याद रखनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फाइल्स के रेट्स को नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता। अगर आपने फाइल्स बाय करनी है तो वो ट्रेडिंग के लिए करें, फाइल्स लें, फाइल दें, उनको एक प्रॉपर सर्कल में ले आए, ट्रेडिंग में ले आए। हाँ, अगर आप फाइल्स को लेकर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कहें फाइल्स को लेकर 6 महीने बाद, साल बाद बेचेंगे, तो ऐसा नहीं है। या फाइल्स को लेते ही ट्रेड करें, 1-2 माह के अंदर ट्रेड करें, या फाइल्स को लेकर भूल जाएं। जब प्लॉट मिलेगा, एक्चुअल पोजीशन मिलेगी, ठीक है, तब जाके आपको फाइल्स का प्लॉट बनेगा, तो फिर आपको फायदा होगा। फाइल्स की या तो ट्रेडिंग करें या लेकर भूल जाएं। क्योंकि फाइल्स को अगर आप लेके 6 महीने बाद कहें जी मुझे बेच दें, तो हो सकता है बहुत अच्छा रेट्स हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है वो पहले से 2 लाख नीचे आई हो। सो इसमें आपने जरूर गौर करना है। और बाकी जो देखने वाली चीजें हैं, हमें लगता नहीं है, फील नहीं हो रहा मार्केट की सारी सिचुएशंस को देखकर कि वैली का रेट नीचे आएगा या बहरिया फेज रेट का नीचे आएगा। दोनों में किसी का रेट नीचे नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता मार्केट करेक्शंस हैं, ये चलती रहती हैं, और मार्केट करेक्शन हर जगह लेती है, और ये लेती रहेगी। सो ये मैंने कोशिश की, आप छोटी छोटी चीजें आपको जो बहरिया फेज रेट एक्सटेंशन की है और डीएचए वैली की हैं, दोनों थोड़ी थोड़ी ब्रीफ कर दूं। इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो इस पे बनाएंगे, और जिस तरह हम आपको डीएचए वैली की साइड दिखाते हैं, मजीद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको अभी रिसेंट स्ट्रीट नंबर्स जो लगे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और जो फेज रेट एक्सटेंशन है, इंशाल्लाह पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 6 तक आपको टोटल साइट विजिट करवाएंगे, ताकि आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी का आइडिया हो सके, और आप चीजों को कंपेयर कर सकें, आप देख सकें हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ हमारा पैसा सेव है, महफूज है, और कहाँ हमें अच्छा जो है मार्जिन मिल रहा है, कहाँ अच्छी प्रॉफिट मिल रही है, कहाँ हमारा पैसा ग्रोथ करेगा। और कोशिश करें जिस तरह आपकी महंगाई हो रही है, जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा मनी है, उस सब को रियल स्टेट में कन्वर्ट कर दें, ताकि आपका पैसा जो है वो डिवैल्यूएट नहीं हो। क्योंकि महंगाई की वजह से पैसा डिवैल्यूएट हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, और अगर आप किसी जगह में इन्वेस्ट कर देंगे तो पैसा डिवैल्यूएट भी नहीं होगा और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और मजीद कुछ जानना चाहते हैं, आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ दीजिए सैयद अली को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।